So, hello friends, welcome back to this channel. And today I'm here to deliver another lecture which is on the poem I Cannot Remember My Mother. Okay, so this poem is written by whom? Rabindranath Tagore. So, the author of this poem is Rabindranath Tagore. So let's know something about this poem. So this poem is basically a blank verse poem. Okay, what is it? It is a blank verse poem. Blank verse. What does blank verse mean? It means that it will not follow any kind of rhyme scheme. It will have like rhyme scheme A, B, C, D, E, F and it will not follow any kind of specific rhyme scheme. तो अगर हम इस पोम में देखें नरेटर कौन है, तो नरेटर इधर पर एक चाइल्ड है. नरेटर एक चाइल्ड को रखा गया है इस पोम में और वो चाइल्ड खुद रविंद्रनाथ टैगोर ही है. Okay, so in short we can say that the narrator is the writer of this poem. लेकिन इधर पर नरेटर एक चाइल्ड है यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर. एंड ये पोम किस रिलेटेड लिखी गई है? ये एक बच्चे की इमोशंस है, बच्चे की फीलिंग्स है जिसने कि अपनी माँ को खो दिया है एंड वो अपनी जो फीलिंग्स है उनका इजहार करता है, उनको दिखा रहा है इस पोम में. ओके, तो अगर हम इस पोम के टाइटल को देखें तो इधर पर हमें एलिट्रेशन का यूज़ मिल रहा है MM, माई मदर. सो हेयर इज़ व्हाट वी कैन सी alliteration. Okay, alliteration is what? जब एक लाइन में दो words start with the same consonant sound, isn't? So they are known as alliteration. And we can also see that कि इसमें consonants भी है क्योंकि M वाला word जो है बहुत टाइम रिपीट हुआ है. रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप एक कुछ मेन पॉइंट्स याद रखिएगा. सो बॉर्न ये कब हुए थे? ही वॉज बॉर्न in 1861 and died on 1941 and he was born in Calcutta, now Kolkata. ठीक, he got Nobel Prize in Literature में इसको Nobel Prize मिला था for क्योंकि इसने क्या लिखा था? इसने लिखी थी एक बुक गीतांजलि, उसके ऊपर पर इसको 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया. एंड ही रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन 1919. तो 1919 में इसने जो है रिनाउंस यानी कि इसने धुतकार दिया अपने इसको एक टाइटल दिया गया था नाइटहुड का एंड वो उसने 1919 में धुतकार दिया. क्यों? क्योंकि अमृतसर मैसेकर में क्या हुआ था, तो 400 इंडियंस जो है वो मारे गए थे. इस वजह से उसको क्या किया गया, उसने जो है अपना जो नाइटहुड का टाइटल था वो उसने धुतकार दिया, उसने कोई वैल्यू नहीं दिखाई. इसी की वजह से जो शांति निकेतन यूनिवर्सिटी कलकत्ता वो क्या हुई थी, वो एस्टैब्लिश की गई थी. नाउ लेट्स स्टार्ट द पोम. आई कैनॉट रिमेंबर माई मदर. ये कह रहा है आई कैनॉट रिमेंबर माई मदर यानी कि मैं अपनी मदर को याद नहीं कर पाता हूँ. ठीक, ये पोइट कह रहा है. ओनली समटाइम्स इन द मिडेस्ट ऑफ माई प्ले. ठीक है, ओनली समटाइम्स इन द मिडेस्ट ऑफ माई प्ले. ठीक है, मिडेस्ट क्या होता है? मिडेस्ट होता है मिडल ऑफ. तो ओनली समटाइम्स इन द मिडेस्ट ऑफ प्ले मैं अपनी माँ को याद नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कभी कभार मेरे खेल के दौरान जब मैं खेल रहा होता हूँ, ठीक, अ ट्यून सीम्स टू होवर ओवर माई प्ले थिंग्स. ठीक, अ ट्यून सीम्स टू होवर ओवर माई प्ले थिंग्स. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ट्यून यानी कि एक धुन, होवर यानी कि उभरने लगती है. ठीक है, उभरने लगती है. ओवर में प्ले थिंग्स होते हैं जिनसे खेलते हैं. ठीक है, तो ये क्या कहता है कि एक धुन सी उभरने लगती है मेरी प्ले थिंग्स से यानी कि जिन चीज़ों से मैं खेलता हूँ. कौन सी धुन? अ ट्यून ऑफ सम सॉन्ग. वो धुन एक सॉन्ग का धुन है. दैट शी यूज टू हम वाइल रॉकिंग माई चाइल्ड. हु इज शी हियर? इधर पर इस शी का यूज़ किया गया है, लेकिन ये शी इधर पर कौन है? ये शी इस पोइट की मदर है. ठीक, तो ये क्या कह रहा है कि मुझे एक धुन सुनाई देती है, एक जो कि एक सॉन्ग की है, जो कि मेरी मदर क्या करती थी, गाती रहती थी. हम यानी कि लो कॉन्टिन्यूस साउंड में कोई चीज़ गुनगुनाना अपने, जिसको हम कहते हैं गुनगुनाना. ठीक है, वाइल रॉकिंग माई क्रैडल, मेरे क्रैडल को रॉक करते हुए, जिसको हम लोरी कहते हैं या इसको इंग्लिश में ल्यूलाबे कहा जाता है. ठीक है, किसको? LULLABY, ल्यूलाबे कहते हैं क्रैडल सॉन्ग को. ठीक,
तो क्या कह रहा है चाइल्ड? चाइल्ड कह रहा है कि मैं अपनी मदर को याद नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कभी कभार मेरे खेल के दौरान मुझे एक ट्यून सीम्स, यानी कि लगता है, मुझे असली में नहीं होता है लेकिन इसको लगता है, अ ट्यून सीम्स टू होवर, उभरने लगता है मेरी प्ले थिंग्स से। ऑब्वियस सी बात है, प्ले थिंग्स से तो नहीं होंगी ना, ट्यून उभरने तो नहीं लगेगा। और वो ट्यून किसका है? वो ट्यून एक सॉन्ग का है जो मेरी मदर गाती थी जब मुझे वो क्रैडल पर रॉक कराती थी। इसकी पोइटिकल डिवाइसेस देखिए, पहले और दूसरे में हमें एन्जॉयमेंट मिलती है, तीसरे में कोई नहीं है, इधर पर हमें एलिट्रेशन देखने को मिलती है, एंड इधर पर हमें मेटाफर भी मिलती है, मेटाफर और ओब्वियसली एन्जॉयमेंट, और इधर हमें इमेज मिलती है। इधर मेटाफर क्यों हमें मिलता है? क्योंकि जो इसने प्ले थिंग्स के ट्यून को सीधे अपनी मदर के ट्यून के साथ कंपेयर किया है। इसे नहीं कहा है अ ट्यून सीम्स टू होवर ओवर माई प्ले थिंग्स एज द ट्यून, एज इधर पर इसने यूज़ नहीं किया, इसने सीधे उसको उस ट्यून के साथ कंपेयर किया है विदाउट यूजिंग एज और लाइक, इसलिए इधर पर मेटाफर का यूज़ हुआ है। चलिए आगे फिर से, आई कैनॉट रिमेंबर माई मदर। तो ये वाली लाइन क्या है? ये वाली लाइन रेपिटिशन है, ठीक है, रेपिटिशन हो रही, ये लाइन रिपीट हो रही है बार बार। ओके, आई कैनॉट रिमेंबर मदर, फिर से, मैं अपनी माँ को याद नहीं कर पाता हूँ, बट व्हेन इन द अर्ली ऑटम मॉर्निंग, लेकिन ऑटम मॉर्निंग के सुबह के वक्त पर, द स्मेल ऑफ शिवली फ्लावर्स फ्लोट्स इन एयर, लेकिन जो शिवली फ्लावर्स की स्मेल है, इनकी शिवली एक टाइप का वाइट कलर का फ्लावर होता है जिसको बंगाल में यूज़ किया जाता है पूजा पाठ के दौरान, ठीक है। तो उसी की स्मेल क्या होती है? मुझे उसकी स्मेल ऐसे महसूस होती है कि जैसे वो कहाँ, जो उसकी वो स्मेल है वो एयर में फ्लोट कर रही है, उन शिवली फ्लावर्स की जो स्मेल है वो एयर में फ्लोट कर रही है, ये इसको लगता है, ठीक। द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल, और वो कौन सी ये है, कौन सी स्मेल है? वो स्मेल है, वो सेंट है मॉर्निंग सर्विस, सर्विस यानी कि प्रेयर, मॉर्निंग प्रेयर इन द टेम्पल, यानी कि जो मुझे ऑटम मॉर्निंग के अर्ली टाइम में मुझे महसूस होता है, शिवली फ्लावर्स की जो खुशबू मुझे महसूस होती है एयर में, वो खुशबू किसकी है? वो मॉर्निंग सर्विस की है, यानी कि मॉर्निंग प्रेयर की है। वहाँ मॉर्निंग प्रेयर के टाइम जो सेंट होता है वहाँ पर टेम्पल में, उसकी है वो। कम्स टू मी एज अ सेंट ऑफ माई मदर, ठीक है। वो मुझे कैसा महसूस होता है? वो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो सेंट किसका है? मेरी मदर का सेंट है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि जो पोइट है वो अपनी मदर के साथ टेम्पल में जाता था, इसीलिए शिवली फ्लावर्स की जो स्मेल है, जो कि टेम्पल में यूज़ किए जाते हैं पूजा के दौरान बंगाल में, तो वो इसको कैसे महसूस होते? उसको उस स्मेल को सूंघ करके उसकी मदर की प्रेजेंस फील होती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि जो पोइट था वो अपनी मदर के साथ किधर जाता था? टेम्पल जाता था। पोइटिकल डिवाइसेस पे अगर नज़र दे तो पहले में मैंने आपको कहा इसमें रेपिटिशन का यूज़ हुआ है, दूसरे में हमें इमेज दिखाई गई है, और एन्जॉयमेंट का यूज़ हुआ है। ना एन्जॉयमेंट यानी कि जब कोई भी लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क एंड होती है, और इधर पर इमेज का भी यूज़ हुआ है ऑटम मॉर्निंग को दर्शाने के लिए, एंड दूसरे में भी इमेज का यूज़ हुआ है। इसमें कौन सी इमेज का यूज़ हुआ है? इसमें हुआ है स्मेल वाली इमेज का यूज़, ठीक है। एंड इधर अगर हम किस में देखिए, फ्लावर फ्लोट्स जो है, इसमें एफ दोनों एक ही लाइन में कॉन्सोनेंट वर्ड्स आ रहे हैं वन आफ्टर अनदर, तो इधर पर हमारा कौन सा आ जाएगा? इधर पर हमारा एलिट्रेशन आ रहा है, ठीक। और दूसरा इसमें अगर हम नज़र दें तो इसमें हमें कौन सा मिलता है? इसमें हमें जो है एन्जॉयमेंट मिलता है, ओके। एंड इसमें हमें मिलता है सिमिली। सिमिली क्यों मिलता है? क्योंकि इसने एज कहा है, सिमिली, और इधर एम एम आपस में एलिट्रेशन में है, ठीक है। सिमिली क्यों है? इसने कहा है ना, कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर, यानी कि इसने उस सेंट को अपनी मदर के सेंट के साथ कंपेयर किया है, लेकिन विद यूजिंग एज, इसलिए इधर पर सिमिली है, ना कि मेटाफर। फिर से, आई कैनॉट रिमेंबर माई मदर, मैं अपनी मदर को याद नहीं कर पाता हूँ, ओनली वेन फ्रॉम माई बेडरूम विंडो, लेकिन मदर को याद नहीं कर पाता हूँ लेकिन जब मैं अपनी बेडरूम विंडो से बाहर देखता हूँ, बट वेन फ्रॉम द बेडरूम विंडो आई सेंड माई आईज इन टू द ब्लू डिस्टेंट स्काई, लेकिन जब मैं क्या करता हूँ, जब मैं
अपने बेडरूम की खिड़की से, अपने बेडरूम की खिड़की से कहाँ देखता हूँ, आसमान की डिस्टेंट यानी कि बहुत बड़े आसमान की तरफ जब मैं देखता हूँ, आई फील द स्टिलनेस ऑफ माई मदर, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरी मदर उधर पर है, मदर की इसको मौजूदगी उधर पर, मदर की प्रेजेंस फील होती है। वट स्टिलनेस ऑफ मदर्स गेज ऑन माई फेस हैड स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई। इसको क्या लगता है, इसको लगता है अपनी मदर महसूस होती है, अपनी मदर की प्रेजेंस स्काई में महसूस होती है कि वो मुझे नज़र रख रही है, ठीक है, वो मेरे चेहरे को देख रही है, वो मेरे ऊपर नज़र रख रही है। गेज यानी कि कॉन्टिन्यूसली देख रही है मुझ पर, कहाँ से, ओवर स्काई से मुझे देख रही है, यानी कि इधर पर स्काई से क्या मुराद है, यानी कि जो उसकी मदर है वो हेवन से अपने बेटे को कंटिन्यूसली देख रही है। और इस तरीके से जो पोइट है उसको अपनी मदर की प्रेजेंस किस किस में फील होती है, इसमें स्काई में भी उसको अपनी मदर की जो है प्रेजेंस वो फील होती है। तो पहले में अगर आप देखोगे इसमें एन्जॉयमेंट, दूसरे में भी हमें एन्जॉयमेंट देखने को मिलती है, और चौथे में भी हमें एन्जॉयमेंट देखने को मिलती है। और इन दो में अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें एलिट्रेशन है, इसमें एलिट्रेशन है, ठीक है, एम एम मदर का एम, और टी टी दैट और दी का, ठीक है। तो बाकी आप देख लीजिएगा, इमेज तो इस पूरे चैप्टर में ऑल अराउंड द इमेज है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम और एक रिपीट करते हैं ये स्टेंजा वाइज। तो पहले स्टेंजा में अगर हम देखें तो चाइल्ड क्या कहता है, मैं अपनी मदर को ये रिमेंबर नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कभी कभार जब मैं खेल रहा होता तो खेल के दौरान मेरी प्लेथिंग से एक आवाज़ उभरने लगती है, और वो आवाज़ एक साउंड की है जो मेरी मदर हम करती थी, जब हम यानी कि गुनगुनाती थी, जब वो मुझे कैराडल पर रॉक कराती थी। दूसरे में अगर हम देखिए, फिर से ये कह रहा है आई कैन नॉट रिमेंबर मदर, मैं अपनी मदर को याद नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ऑटम सीज़न की जो है अर्ली मॉर्निंग में मुझे ऐसा महसूस होता है, जो जो शूली फ्लावर्स की स्मेल है वो एयर में जब क्या होती है, फ्लोट करती है, तो मुझे वो कैसे लगती है, मुझे वो लगती है टेम्पल मॉर्निंग सर्विस में जो सेंट होता है टेम्पल में, उसके जैसे मुझे लगती है। और वो सेंट पोइट को कैसा लगता है, अपनी मदर के जैसा लगता है। इससे हमें क्या पता चलता है, पोइट मदर के साथ टेम्पल जाया करता था। फिर से आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, तो मैं अपनी मदर को याद नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जब मैं अपनी बेडरूम विंडो से बाहर की तरफ देखता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो मेरी मदर है वो मुझे कंटिन्यूसली देख रही है फ्रॉम द स्काई, यानी कि फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द हेवन। क्वेश्चन आंसर को भी हम देख लेते हैं इसी में। व्हाट इज द पोएट डूइंग व्हेन ही रिमेंबर्स हिज मदर, पोइट क्या कर रहा होता है जब वो अपनी मदर को क्या करता है, रिमेंबर, वो अपनी प्लेथिंग से खेल रहा होता है ना। क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हाट वेज डज द पोइट फील द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर, तो हर तरीके से वो अपनी मदर की प्रेजेंस को फील कर रहा है, ईदर वाइल प्लेइंग, चाहे वो क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है, या चाहे फील कर रहा है किसको, श्यूली फ्लावर्स की स्मेल को, या चाहे वो स्काई की तरफ देख रहा है, उसमें भी उसको अपनी मदर की प्रेजेंस फील होती है। व्हाट डज द पोइट हेयर व्हेन ही इज एट प्ले, वो क्या हेयर करता है, वो हेयर करता है जो टॉय थिंग्स है उनसे क्या उभरने आ रही है, एक आवाज़ उभरने आ रही है, और वो उसको कैसी लगती है, अपनी मदर की लुलाबी की तरह। वट वर्ड डू वी यूज़ फॉर क्रैडल सॉन्ग, ये मैंने आपको बताया था, इसका आंसर लुलाबे है। इज़ द पोइट्स मदर डेड और अलाइव, हाउ डू यू कम टू नो अबाउट इट, तो उसकी मदर डेड है क्योंकि पोइट जो है अपनी मदर के बारे में कुछ याद नहीं कर पाता है, ठीक। ऑब्वियसली अगर वो उसकी मदर जिंदा होती तो उसको अपनी मदर के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होता, लेकिन उसको कुछ नहीं पता है अपनी मदर के बारे में, यानी कि उसकी मदर तब मर गई है, डेड है, और वो तब मर गई है जब वो बहुत छोटा था। वट साइट्स एंड स्मेल रिमाइंड द पोइट ऑफ हिज मदर, तो साइट्स क्या उसको याद दिलाती है, तो जब वो क्या करता है, जब वो आसमान की तरफ देखता है तो उसको अपनी मदर याद आ जाती है। और स्मेल में कब वो देखता है, जब वो शूली फ्लावर्स, वैसे उसको हर स्मेल और साइट में देखता है, लेकिन मेजरली उसको पोइट ने इधर डिस्क्राइब किया है इन दो में। वट आर द फीलिंग्स दैट दिस पोम अरोजेज इन यू, तो इस पोम में कौन सी फीलिंग्स अरोज हो रही है, इसमें एक छोटे बच्चे की जो है क्या, उसकी अपनी माँ को देखने की इच्छा, इसमें हम देख सकते हैं हमें क्या हो रही है, हमें पता चल रहा है, और एक मदर की इम्पोर्टेंस हमें पता चलती है, और एक बच्चे के लिए एक मदर का लव हमें इस पोम में पता चलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोम, होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ सो देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, वी विल बी शेयरिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज to you people, so stay connected. Thank you.